वहाँ 10 मीटर की दूर पर चौकी थी, चौकी से भी कोई नहीं निकला और उन्होंने काफ़ी देर तक मेरे साथ मारा पीटी, कहा कि तू हमारे भ्रष्टाचार की जांच कराएगा, आरटीआई डालेगा। और आरटीआई डालने के कारण उसके बाद मैं वहाँ से निकल के सीधे थाने पहुँचा, थाना नरसेना गया। वहाँ मैं एसएचओ साहब से मिला, एसएचओ साहब को मैंने तहरीर दी। एसएचओ साहब को तहरीर दी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपका मुकदमा पंजीकृत किया जाए जांच करने के बाद। वो जांच करने के आए, उसी समय थाने में वही तीनों व्यक्ति दोबारा से फिर मेरे को मिली। और जब मैं थाने से अपनी बाइक से निकला 3 बजे के लगभग दोपहर को, तो उन लोगों ने नरसेना भिंदपुर के बीच में अपनी स्कॉर्पियो लगा के और मेरे बाइक के आगे लगा दी। और जितेंद्र शर्मा के बेटे विशाल शर्मा ने अपने पास जो पिस्टल रखता है उसको मेरी कनपट्टी पे लगा दिया और कहा कि कहे तो बोल, तेरा काम तमाम नहीं करना है, तू कहीं आरटीआई नहीं डालेगा और आरटीआई लाख बचेगा भी नहीं। मेरे को लगातार वो एक बार और भी पहले जान से मारने की धमकी दे चुके हैं और इन्हीं लोगों से मेरे को अपनी जान की दिक्कत है। अब आप यहाँ पर आए, क्या चाहते हैं? बस यही है कि जो मेरे साथ घटना हुई है उसकी तहरीर में दे के मैं मुकदमा पंजीकृत करना चाहता हूँ इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों से मेरे को अपनी जान माल का बहुत खतरा है। मेरा नाम प्रदीप सिंह गौड़ है। आज आप एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला है? आज से कुछ समय पहले मैंने ऊंचा गांव विकास खंड की आरटीआई मांगी थी जनप्रतिनिधि प्रमुख की। उस आरटीआई के माध्यम में कल मैं ब्लॉक खंड ऊंचा गांव में बैठा हुआ था एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। अचानक उसी समय ठेकेदार संजू और अपने आप को जनप्रतिनिधि कहने वाले जितेंद्र शर्मा नरसेना आए और आने के साथ ही अंदर ब्लॉक परिसर के अंदर ही मेरे साथ अभद्रता करके बहुत बुरी बुरी गालियाँ देने लगे और मेरे साथ मारापीटी करने लगे। जब मैंने कहा आप मेरे साथ मारापीटी इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा तू हमारे खिलाफ आरटीआई डालेगा, तू हमारी शिकायत करेगा, तू हमारा भ्रष्टाचार खोलेगा। और उस बात को लेते हुए वे गेट से बाहर लेकर दोनों मेरे को आए और मेरे साथ बाहर आने तक मारापीटी करते रहे। वहाँ 10 मीटर की दूर पर चौकी थी, चौकी से भी कोई नहीं निकला और उन्होंने काफ़ी देर तक मेरे साथ मारापीटी, कहा कि तू हमारे भ्रष्टाचार की जाँच कराएगा, आरटीआई डालेगा। और आरटीआई डालने के फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं वहाँ से निकल के सीधे थाने पहुँचा, थाना नरसेना गया। वहाँ मैं एसएचओ साहब से मिला, एसएचओ साहब को मैंने तहरीर दी। एसएचओ साहब को तहरीर दी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपका मुकदमा पंजीकृत किया जाए जांच करने के बाद। वो जांच करने के आए, उसी समय थाने में वही तीनों व्यक्ति दोबारा से फिर मेरे को मिली। और जब मैं थाने से अपनी बाइक से निकला 3 बजे के लगभग दोपहर को, तो उन लोगों ने नरसेना भिंदपुर के बीच में अपनी स्कॉर्पियो लगा के और मेरे बाइक के आगे लगा दी। और जितेंद्र शर्मा के बेटे विशाल शर्मा ने अपने पास जो पिस्टल रखता है उसको मेरी कनपट्टी पे लगा दिया और कहा कि कहे तो बोल, तेरा काम तमाम नहीं करना है, तू कहीं आरटीआई नहीं डालेगा और आरटीआई लाख बचेगा भी नहीं। मेरे को लगातार वो एक बार और भी पहले जान से मारने की धमकी दे चुके हैं और इन्हीं लोगों से मेरे को अपनी जान की दिक्कत है। अब आप यहाँ पे आए, क्या चाहते हैं? बस यही है कि जो मेरे साथ घटना हुई है उसकी तहरीर में दे के मैं मुकदमा पंजीकृत करना चाहता हूँ इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों से मेरे को अपनी जान माल का बहुत खतरा है।